अब तो मुझे बस एक ही अभिलाषा, मेरे जगन्नाथ मुझे कब दिखे, मेरे द्वारिकाधीश उनकी रूप माधुरी का दर्शन मुझे कब हो। ऐसा अंगद जी का जीवन। बंधुओं, अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हम दोनों वैष्णव हो गए, चलो हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने चलेंगे। लेकिन अभी अभी सुना है कि एक बहुत बड़े युद्ध के लिए राजा के साथ मुझे जाना है, युद्ध से जब वापस आ जाएंगे फिर हम जगन्नाथपुरी चलेंगे। ठीक है। युद्ध में अंगद जी गए, जाकर के युद्ध किया। युद्ध का नियम होता था, जो राजा हारता था उसका सारा धन हड़प लिया जाता था और जीतने वाले राजा को दे दिया जाता था। अंगद जी जब उसका सारा धन लेने लगे, वहां एक अद्भुत मणि थी। उस मणि को देख करके अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बड़ी सुंदर मणि है, मुझे ठाकुर जी को कुछ निवेदित करना है, ठाकुर जी को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कुछ देना है। कोई बात नहीं, मैं ये मणि अपने संग ले जाता हूँ, ये ठाकुर जी को दे दूंगा। और उस मणि को अंगद जी ने अपनी पगड़ी में छुपा लिया। थी तो वो चोरी, लेकिन अंगद जी का भाव क्या था कि मुझे ठाकुर जी को देनी है। भगवान से बोले, प्रभु इसके बदले भले ही मुझे दंड मिल जाए, लेकिन मैं ये दूंगा आपको, ये है आपकी, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको दूंगा। किसी सैनिक ने जाके राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। राजा, अंगद जी उसके चाचा लगते थे, इसलिए राजा स्पष्ट तो कुछ कह नहीं पाया, पर राजा ने मन में विचार किया कि अंगद जी रोज मेरी बहन के यहाँ भोजन करने जाते हैं, मैं आज बहन से कहूंगा कि वो भोजन में जहर मिला दे, अंगद जी की मृत्यु हो जाएगी, मणि हमको मिल जाएगी। अंगद जी आज भोजन करने के लिए रानी बहन के यहाँ गए। तो अंगद जी का नियम था कि भोजन का पहला भाग राजा की बहन की छोटी बेटी को गोद में बिठा के पहले उसको खिलाते थे, फिर स्वयं पाते थे। आज उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया, बोले अंगद जी कहीं खिला ना दे, इसमें तो जहर है। अंगद जी भोजन करने बैठे, कहा बिटिया चलो लाओ अपनी बेटी को लेके आओ, उसको मैं थोड़ा खिला दूं फिर मैं पाऊं। बोले मेरी बेटिया तो आज माँ के पास गई है, मेरी मायके गई है, आज वो है नहीं, तो आप आज अकेले ही पालो। अंगद जी